तो आज हम लोग देखने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पोस्टर डिज़ाइनिंग, वो कैसे करते हैं। तो पोस्टर डिज़ाइन करने से पहले दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। दो तीन नहीं, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है। तो क्या क्या ये चीज़ें हैं, पहले वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो जो मेन चीज़ें होते हैं यहाँ पे, सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम लोग जब भी कोई पोस्टर बनाते हैं, ठीक, जब भी कोई हम लोग पोस्टर वगैरह बना देते हैं, तो हम लोगों का क्या क्या मेन चीज़ रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोग पहले तो देखेंगे। तो कोई भी पोस्टर हम लोग अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए लेट्स हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोई भी पोस्टर अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो पहले तो चीज़ ये समझना पड़ेगा कि पोस्टर होता क्या है। ठीक, तो पोस्टर एक ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होता है, वेरी सिंपल, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ठीक, तो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन मतलब कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं थ्रू एक विजुअलाइजेशन, मतलब थ्रू एक ग्राफिक द्वारा। ग्राफिक मतलब जो हम लोगों को दिखता है, करेक्ट, तो उसको बोलते हैं पोस्टर। अब ये पोस्टर बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टर होता है, बहुत तरीका का पोस्टर होता है, करेक्ट। जैसे एक होता है हम लोग का सोशल मीडिया पोस्टर, करेक्ट। सोशल मीडिया पोस्टर मतलब जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। मतलब अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हम लोग डिजिटल मीडिया पे चलते हैं तो जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं तो सबको बोलते हैं सोशल मीडिया पोस्टर। तो इसका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है दिन के दिन। तो अगर आप सोशल मीडिया पोस्टर बना लेते हैं ना, तो आप एज अ पोस्टर डिज़ाइनर आर्टिस्ट, एज अ ग्राफिक आर्टिस्ट, कोई भी कंपनी में अगर आपका पोस्टर अच्छा है, प्रॉपर आर्टिस्टिक बेस है, तो आप आराम से जॉब ले सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड होता है आपका जो हम लोग बोलते हैं मूवी पोस्टर, जो हम लोग मूवी में देखते हैं, मूवी पोस्टर। ये भी एक तरीका है पोस्टर बनाने का, करेक्ट। अब एक पोस्टर आता है थोड़ा सा हटके, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव पोस्टर, जहाँ पे आप बहुत सारे क्रिएटिव आपका चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिएटिव पोस्टर। तो सोशल मीडिया पोस्टर, मूवी पोस्टर, थोड़ा सा क्रिएटिव पोस्टर, ठीक। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आपका टाइप्स हो गया है। अब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है आपका। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे सोशल मीडिया पोस्टर हो गया, तब सोशल मीडिया पोस्टर में बहुत सारे आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कुछ फूड का रिलेटेड पोस्टर आप बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ आप फूड का रिलेटेड पोस्टर बना रहे हैं, ठीक, कुछ आप बाइक का रिलेटेड पोस्टर बना रहे हैं, कुछ आप शू का रिलेटेड पोस्टर बना रहे हैं, कुछ आप ज्वेलरी का रिलेटेड पोस्टर बना रहे हैं, कुछ आप कुकीज़ का रिलेटेड पोस्टर बना रहे हैं, ठीक, कुछ आप परफ्यूम का रिलेटेड पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट। तो ये फॉर एग्जांपल सारे सोशल मीडिया पोस्टर के थ्रू आप बना सकते हैं। देखो हम लोग इसको सोशल मीडिया पोस्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज हर एक पोस्टर का डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। सोशल मीडिया पोस्टर का जो मेजरली हम लोग साइज यूज करते हैं वो होता है 1080 पिक्सल। तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं सोशल मीडिया पोस्टर, क्योंकि जैसे अगर आप A4 साइज का पोस्टर बना लिया, वो सोशल मीडिया पे अगर आप डालने जाएंगे तो होता क्या है ना, वो कट जाता है। अगर ऊपर से नीचे से आप देख रहे हो वो कट जाएगा, क्योंकि प्रॉपर एक साइज होता है सबका, ठीक। अगर आप A3 या A4 साइज में बना रहे हैं तो आराम से आप उस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके लैमिनेशन करके या कहीं पे भी प्रिंट करके लगाना है, चिपकाना है दीवार में, ठीक है। तो
उसके लिए नोटिस बोर्ड में, तो उसके लिए A3 साइज A4 साइज पोस्टर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मूवी पोस्टर्स हो गया है, देखना थिएटर में, हॉल में, मॉल में या बाहर में दीवारों में, ठीक है, बड़ा बड़ा साइज का पोस्टर लगा हुआ रहता है मूवीज़ का, ठीक है, कमिंग सून, इसका मूवी आ रहा है, उसका मूवी आ रहा है, तो वो बड़ा साइज में बनता है, वो सोशल मीडिया साइज नहीं होता है, वो बड़ा साइज में बनता है, वो A3 A4 में भी नहीं बनता है, ठीक है, तो वो बड़ा बड़ा साइज में बनता है। तो उसके लिए आपको एक कस्टमाइज साइज देना पड़ेगा, जो आपको इजीली पता है, आप फोटोशॉप ओपन करते ही आप साइज दे सकते हैं, ठीक है। तो वो मूवी पोस्टर का हो जाता है। क्रेडिट पोस्टर भी आप प्रिंट करा सकते हैं या आप सोशल मीडिया में डाल सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया। ये पार्टी पॉलिटिक्स का भी पोस्टर होता है, कुछ पार्टी पॉलिटिक्स का कुछ मीटिंग है, कुछ आपका इवेंट पोस्टर होता है, ठीक है, कुछ इवेंट्स हो जाए, तो ये सारे पोस्टर हो गए जहाँ पे आप ग्राफिकल एक इंफॉर्मेशन डालेंगे एंड आपको थोड़ा डिटेल में डालना पड़ेगा। डिटेल मतलब अगर आप कुछ फूड का पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है, ठीक, वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, मतलब लोकेशन कहाँ पे है आपका, वहाँ पे अगर फूड आप दे रहे हैं फूड का, तो आपका स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, आपके पास लोग क्यों आएगा, क्योंकि हज़ारों रेस्टोरेंट, फूड शॉप्स या कुछ भी है आपके अगल बगल में भी है, तो आप ऐसा क्या चीज़ उसमें डालेंगे जिसमें कस्टमर इंटरेस्ट देंगे आपका पोस्टर, मतलब आपका शॉप के ऊपर, तो आपका शॉप के मतलब आपके पोस्टर के थ्रू ही वो आएगा, करेक्ट। तो मतलब मैं बोलने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे करना पड़ेगा कि आपको जो मैसेज देना है ना, वो मैसेज को अच्छे से कन्वे करना है, ठीक है, ताकि वो हम लोगों का जो भी ऑडियंस होगा उसके पास पहुँच जाए। वेरी सिंपल, करेक्ट। तो अगर ये जितना परफेक्टली आप कर सकते हैं, आपका पोस्टर उतना ही अच्छा बनेगा, आपका रेस्पॉन्स पीपल से, ऑडियंस से आपका रेस्पॉन्स उतना ही अच्छा बनेगा, करेक्ट। तो क्या क्या चाहिए, तो देखो पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें ध्यान देना पड़ेगा वो है टाइपोग्राफी, मतलब टेक्स्ट, जो आपका पहले क्लासेस में हम लोग क्लियर कर चुके हैं, करेक्ट। सेकंड आपका जो है कलर थ्योरी के बारे में, जो ये भी आपका पहले क्लासेस में क्लियर हो चुका है, तो आपको आई थिंक आप समझ में आ चुका है कि ये दो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई भी डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करने के लिए, एक कलर एक टाइपोग्राफी। ये दो चीज़ अगर आपको अच्छे से आता है तो बस आप आराम से चीज़ों को ईजिली क्रैक कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। और पोस्टर डिज़ाइन के लिए चाहिए क्या क्या, तो पोस्टर डिज़ाइन के लिए ये तो चाहिए ये दो चीज़ें, और जो चाहिए वो होता है ग्राफिक्स, मतलब इमेज, जिसका पोस्टर बनाना है उसका तो इमेज चाहिए। सेकंड चीज़ चाहिए आपका इंफॉर्मेशन, मतलब आपको लिखना क्या है, ठीक, आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, करेक्ट। 3 आपको अच्छे से टेक्स्ट टाइपोग्राफी का यूज़ करना पड़ेगा। 4 आपका कलर के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो और आपका जो डिज़ाइन होगा वो कैसे बनेगा, तो ये जो 5 मेन चीज़ें हैं ना, ये अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका पोस्टर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक, चाहे वो कुछ भी पोस्टर। हम लोग 3-4 क्लासेस तो करेंगे पोस्टर के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट पोस्टर बनाएंगे, ठीक है। आज एक पोस्टर बनाएंगे तो कल एक पोस्टर बनाएंगे, ठीक है, 2-3 दिन मिलकर पोस्टर बनाएंगे, क्योंकि आपका काम पे वैरायटी होना चाहिए। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर आप एक ज्वेलरी का पोस्टर बना रहे हैं तो उसका डिज़ाइन अलग होगा, और अगर एक शू का पोस्टर बना रहे हैं, चप्पल का, शू का, घड़ी का, तो उन लोगों का जो पोस्टर होगा वो उस टाइप का जो पोस्टर होगा उसका डिज़ाइन डिफरेंट होगा, उसका फॉन्ट डिफरेंट होगा, उसका कलर डिफरेंट होगा, उसका डिज़ाइन डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ आपको समझना ही, पैटर्न समझना है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग और डिटेल में घुसते जाएंगे, ठीक है। और आज और एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूंगा, जो होता है आपका ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट क्या चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट हम लोग यूज़ करेंगे एक्चुअली कलर के लिए, बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड कलर के लिए, बीजी कलर के लिए हम लोग ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे, ताकि ग्रेडियंट जैसे आप यूज़ करेंगे तो वो आपका जो डिज़ाइन है, जैसे आप ग्रेडियंट यूज़ करेंगे वो और भी अच्छा लगेगा, वो और भी खुल के आएगा चीज़ें, ठीक है। तो पहले ग्रेडियंट हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे डिटेल में, उसके बाद हम लोग
सीधा पोस्टर में जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं फोटोशॉप के अंदर, एंड फोटोशॉप के अंदर जाने के बाद डायरेक्टली 1080 पिक्सल एंड रेजोल्यूशन हम 350 लेते हैं, एंड कलर मोड RGB रखते हैं एंड क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे क्रिएट कर दिया तो आपको दिख पाएगा ये जो साइज आया है वो एक सोशल मीडिया का साइज आया है। सोशल मीडिया मतलब आपका ये इंस्टाग्राम का साइज आया है, या आप इसको फेसबुक के में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ग्रेडियंट का यूज करना है, तो ग्रेडियंट का शॉर्टकट होता है G, या आप यहां से डायरेक्ट ग्रेडियंट ले सकते हैं। जो ये टूल होता है ये ग्रेडियंट टूल होता है। तो ग्रेडियंट को अप्लाई कैसे करना है, तो ग्रेडियंट मतलब है मोर देन वन कलर, वेरी सिंपल। ग्रेडियंट मतलब है मोर देन वन कलर, मोर देन वन कलर, वेरी सिंपल। तो अगर आपके पास रेड कलर है, रेड कलर तो एक ही कलर है तो वो सॉलिड कलर उसको बोला जाता है। बट अगर रेड एंड ग्रीन मैंने मिक्स कर दिया तो वो हो गया ग्रेडियंट कलर, वेरी सिंपल, वो मिक्स हो गया, एक्चुअली मर्ज हो गया। ठीक, तो कैसे हम लोग उसको करेंगे, तो एक में न्यू लेयर ले लेते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका एक न्यू लेयर ले लेते हैं एंड G प्रेस करते हैं, ग्रेडियंट में चलते हैं, एंड ये होता है कलर। यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं कलर, ग्रेडियंट कलर, करेक्ट। और 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखना, 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ये डिफरेंट स्टाइल हो जाता है, ग्रेडियंट का स्टाइल होता है। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल हम लोग इसको बोलते हैं। तो अब डिपेंड्स अपॉन, ये आपके ऊपर है आप कौन से स्टाइल पोस्टर में यूज़ करेंगे। ऐसे कुछ रूल्स नहीं है कि यही स्टाइल आपको पोस्टर में यूज़ करना पड़ेगा, या कहीं पे भी बैकग्राउंड में कुछ ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं तो यही पर्टिकुलर स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। आपको जो लग रहा है कि हाँ ये मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट है तो आप उसको डाल सकते हैं, करेक्ट। तो जो 5 ऑप्शंस हैं मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। पहले का जो ऑप्शन है ना, इसको बोलता है लीनियर ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट। तो ये जो लीनियर ग्रेडियंट है ना, ये कैसे काम करते हैं, तो हम मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके कैप्स लॉक ऑफ करके रखना। ठीक है, कैप्स लॉक को कीबोर्ड में अपना कैप्स लॉक ऑफ रखना। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन रखेंगे ना तो ये प्रॉब्लम देते हैं, एरर आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कैप्स लॉक को हम लोग क्या करेंगे ना, कैप्स लॉक को करेंगे ऑफ, एंड आप इसको कैसे भी ड्रैग कर सकते हैं। सी मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया तो सी एक ग्रेडियंट कलर का आ गया। तो ये कौन से कलर आया, ये यहाँ पे जो कलर है ना वही कलर आया, नोटिस इट। मेरे यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे कलर बॉक्स आ गया। अब इस कलर बॉक्स में क्या है ना, ये जो पॉइंट्स है ना ये कलर का है, नोटिस इट, ये जो पॉइंट्स है ये कलर का है। मैं इस कलर को चेंज भी कर सकता हूँ, कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड मैंने और एक लेयर ले लिया। ठीक, अब इस लेयर के अंदर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड क्लिक करके, जस्ट क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया और यहाँ पे कलर आ गया। मैं कलर पे क्लिक किया और यहाँ से हम लोग कुछ भी कलर चूज कर सकते हैं, सपोज ब्लू, एंड इसमें क्लिक किया और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज किया ये कलर, नोटिस इट। तो आप देख सकते हैं ना ये कितना अच्छे से मर्ज हो रहा है। मेरे को कुछ करने का यहाँ पे जरूरी नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रेडियंट है ही ऐसा कि ये ऑटोमेटिक मर्ज कर देगा, करेक्ट। एंड ओके करेंगे एंड ऐसे करके मैं सीरीज ये जो डिज़ाइन आ रहा है ना इसको बोलते हैं एक्चुअली सीरीज। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जिस तरीके से आप करेंगे वो उस तरीके से आएगा। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। अब ये इसको रिवर्स हम लोग कर सकते हैं। रिवर्स मतलब अभी क्या है ना, इस टाइप में क्या है, ब्लू है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे येलो है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इसको रिवर्स को ऑन कर रहा हूँ। लेट्स सी दिस, यहाँ पे रिवर्स करके ऑप्शन है, ठीक है। इस दो डिथर एंड ट्रांसपेरेंसी को छेड़छाड़ कभी भी मत करना है, इसको एज इट इज रख के देना, ठीक है। तो जो रिवर्स है मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, अब मैं इसको कर रहा हूँ, नोटिस अब उल्टा हो गया, यहाँ पे हो गया येलो, यहाँ पे हो गया आपका ब्लू। तो इस रिवर्स ऑप्शन को अगर ऑन ऑफ करेंगे तो उसके हिसाब से वो काम करेगा, ठीक। तो मैं इसको अभी ऑफ कर दे रहा हूँ, अभी इसका कुछ काम नहीं है। तो अब और भी तरीके का बहुत डिफरेंट आपके पास मिल जाता है ग्रेडियंट। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे देखना ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये डिफ़ॉल्ट मतलब आपको बनाया हुआ खाना मिल जाता है, ठीक है, मतलब ग्रेडियंट मिल जाता है। जैसे हम लोग ब्लू में करेंगे तो ब्लू का रिलेटेड जितना ग्रेडियंट है ना वो सारे दिखा देगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, नोटिस इट, ब्लू ग्रेडियंट आ गया। अगर हम पिंक में जाएंगे तो
पिंक में क्लिक किया तो ये पिंक रिलेटेड, नोटिस इट। अगर हम जाएंगे ऑरेंज में या रेड्स में या ग्रीन में तो ग्रीन रिलेटेड यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसको अप्लाई भी कर सकता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसको अप्लाई करना है, मैं ओके करूँगा एंड लीनियर ग्रेडियंट इसको अप्लाई ऐसे करना है, नोटिस इट, सी दिस, ये लीनियर ग्रेडियंट है तो मैंने इसको ऐसे अप्लाई किया, 2 कलर, ठीक। अच्छा, अब इसको मैं डिफरेंट स्टाइल में अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मुझे ये रेडियल में करना है, इसको बोलते हैं रेडियल ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है ना, ये सर्कुलर होता है, सर्कल, ठीक है, गोला होता है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, नोटिस ये एक सर्कल की शेप में आ रहा है, देखिए एक सर्कल की शेप में आ रहा है, ठीक। मैं यहाँ पे चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेट्स मेक इट ऑरेंज एंड मैं इसको ले लेता हूँ एंड ओके कर देता हूँ एंड इसको रिवर्स कर देता हूँ एंड क्लिक करता हूँ ऐसा, ऐसे, नोटिस कितना अच्छा सा ग्रेडियंट दे रहा है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिवर्स बंद कर रहा हूँ, सी दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पोस्टर बनाने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रोडक्ट का पोस्टर बना रहे हैं, चाहे आप कुछ मूवी का पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है, तो यही आपको हेल्प करेगा एक एडवांस लेवल में पोस्टर बनाने के लिए, जो मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, जो मैं दिखाऊंगा। तो एक ये स्टाइल हो गया, इसको बोलते हैं रेडियल स्टाइल, ठीक है। और बाकी का जो 3 है ना, ये 3 हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये होता है एंगल, मतलब कुछ एक एंगल क्रिएट करके देगा आपको, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट्स पर्पल को ले लेता हूँ, पर्पल का एक कलर ले लेता हूँ, ये कलर, एंड ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, नोटिस इट, एक एंगल क्रिएट करके दे रहा है आपको, इस तरीके का एक, इस साइड का एक, ठीक है, इस साइड का एक, इस साइड का एक, शार्प एंगल क्रिएट करके आपको ये देगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट अगर जाएंगे तो इसमें जाएंगे, ये रिफ्लेक्टेड स्टाइल होता है, ठीक है। लीनियर एंड रिफ्लेक्टेड ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पिंक में चलते हैं, ठीक, एंड इसको ले लेते हैं एंड लेट्स नोटिस इट, मैं इसको ऐसे करके दे रहा हूं, देखिए ये कितना अच्छे से ब्लेंड कर रहा है इसको, सीरीज। तो रिफ्लेक्टेड एंड लीनियर दोनों ऑलमोस्ट सेम है, चाहे आप इसको यूज कीजिए चाहे आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। ये एक शार्प लाइन क्रिएट करके देता है, जिसको बोलते हैं आप लोग एंगल, और ये रेडियल होता है जो सर्कुलर फॉर्म पे देता है, और एक होता है जिसको बोलते हैं डायमंड, ये एक डायमंड शेप में देता है। कैसे, फॉर एन एग्जांपल मैं इसके लिए रेड्स ले लेते हैं एंड लेट्स फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं एंड ओके कर दो। सो नोटिस इट, एक शेप क्रिएट करके दे रहा है, डायमंड काइंड ऑफ, नोटिस इट, एक डायमंड काइंड ऑफ शेप क्रिएट करके दे रहा है। मैं जस्ट ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ प्रेस करना नहीं है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट कुछ नहीं। ये कब यूज कर सकते हैं ना आप, ये यूज तब कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है जहां पे थोड़ा सा लगेगा कि रेज, सूर्य का किरण, ठीक है, उस टाइप के लिए, ठीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ कि वही होगा, बट एग्जैक्टली नहीं, बट उस टाइप के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली ये अच्छा आउटपुट देता है, ठीक है, बट हम लोग उतना इसका यूज नहीं करते हैं। हम लोग ये 2 का बहुत यूज करते हैं, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, इसका 2 का यूज बहुत ज्यादा करता है, लीनियर का एंड रेडियल का, ठीक। अच्छा, और एक चीज, तो ये तो 5 स्टाइल हो गया, वेरी गुड। और क्या है ना, और इसमें हम लोग 2 कलर नहीं, इसमें हम लोग मल्टी कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे, फॉर एन एग्जांपल अभी मेरे पास फॉर एन एग्जांपल ये कलर है, ठीक। मैंने किसी ने मेरे को बोला कि भाई यहाँ पे ब्लैक कलर ऐड कर दो, यहाँ पे ब्लू कलर, ग्रीन कलर ऐड कर दो। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे जाके जस्ट क्लिक करूँगा, कुछ प्रेस नहीं करना है, जस्ट क्लिक करना है, तो एक कलर आ जाएगा। मैंने क्लिक करूँगा इसको, और यहाँ पे जाके ना मैं यहाँ पे येलो कर दूंगा, ओके। तो मेरे पास 1 2 3 कलर आ गया। अब इसको मैं अप्लाई करने जाऊंगा, लेट्स ओके, लीनियर करूंगा एंड लेट्स ऐड कर दूंगा, सी दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास 1 2 3, एक हो गया ब्लू, एक हो गया ऑरेंज एंड एक हो गया येलो। तो मेरे पास यहाँ पे 3 कलर मैं इसको अप्लाई किया। इन द सेम वे अगर मेरे को और एक कलर ऐड करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड करूंगा। कोई भी कलर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ओके करूंगा एंड लेट्स मैं दिस टाइम ऐसे करूंगा, सीरीज 1 2 3 4, आपके पास 4 कलर आ रहा है, ठीक। आप इसको रेडियल पे भी ऐड कर सकते हैं, सीरीज आपके पास 1 2 3 4 कलर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप
4 5 6 10 मतलब मल्टीपल कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करना है कुछ भी यहाँ पे कलर, तो कुछ नहीं, आपको सिलेक्ट करना है उस कलर को एंड डिलीट बटन प्रेस कर देना है, सिलेक्ट करना है, डिलीट बटन प्रेस कर देना है, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ना आप ग्रेडियंट को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो और एक चीज़ें हैं, छोटे से चीज़, तो ये ग्रेडियंट टाइप यहाँ पे लिख रहा है। ग्रेडियंट टाइप, जो ग्रेडियंट टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड ग्रेडियंट टाइप। ठीक, और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉइज। जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा है नॉइज। जस्ट डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस ये यही है, सॉलिड मतलब होता है स्मूथ, एकदम स्मूथ, और नॉइज मतलब होता है रफनेस, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रफनेस रहेगा। तो लेट्स सॉलिड से हम लोग नॉइज कर लेते हैं। एंड अब देख सकते हैं ये हम लोगों का ग्रेडियंट है। ये आप अगर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये कितना रफ है, ये स्मूथ नहीं है। और अगर इसको अप्लाई करना है, मैं ओके करूँगा एंड लेट्स इसको क्लिक करेंगे एंड लेट्स अप्लाई करेंगे इसको से दिस। ये रफ है, ये स्मूथ नहीं है, ये मतलब जो ब्लेंडिंग वाला चीज़ है ना इसमें वो चीज़ें नहीं है, ये एकदम रफ दिखाएगा आपको। तो अगर आपको लगता है नॉइज़ वाला पैटर्न यूज़ करना है तो आप यहाँ पे नॉइज़ वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, एक ड्रॉबैक है इसका, नॉइज़ वाला पैटर्न में आप खुद से कलर चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब खुद से कलर ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें ये ड्रॉबैक है इसका। मतलब जैसे मैं सॉलिड में था तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल कलर इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, करेक्ट। बट अगर जैसे मैं नॉइज में चला जाता हूँ ना, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रैंडमाइज में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक, यू कैन सी ये ऑटोमेटिक आपको कलर कुछ बना के दे रहा है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट रैंडमाइज कर रहा हूँ, आपको कलर दे रहा है, आपको ओके करना है, जिस स्टाइल पे लेना है आप जाना है उसमें, इसमें अप्लाई करना है, नोटिस इट, एग्जैक्ट उसी को लेके आपको चलना है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है अगर आप नॉइज में जाते हैं। ठीक, बट अगर आप यहाँ से सॉलिड में करते हैं तो वेल एंड गुड, आपके पास सारी चीज़ें आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया, तो ये हम लोगों का एक हो गया जानने का कि ये कैसे काम कर, मतलब एक ग्रेडियंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। नीचे का जो बॉक्सेस है इसको बोलते हैं एक्चुअली कलर स्टॉप। ठीक है, कलर स्टॉप मतलब कलर बॉक्सेस, करेक्ट। ऊपर का आपको यहाँ पे 2 बॉक्स दिख रहा है ना, ये होता है ओपेसिटी, मतलब विजिबिलिटी, करेक्ट। तो ये विजिबिलिटी और ये ओपेसिटी चीज़ें क्या है, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे कौन सा कलर है, यहाँ पे कलर है आपका येलो और यहाँ पे कलर है आपका ब्लू। तो अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं ऊपर का बॉक्स में, तो इस ब्लू कलर का ओपेसिटी दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ओपेसिटी 0 हो जाए, मतलब कलर ही ना रहे यहां पे, तो ओके कर दूंगा। अब अगर मैं कुछ भी क्रिएट करूंगा, चाहे मैं इस लीनियर से हो, तो मैं जैसे करूंगा आप यहां पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लंबा खींचता हूं इसको, नोटिस इट, यहाँ पे एज इट इज ये वाइट ही रह गया, बट ओनली ऑन इस जगह में येलो कलर है। क्यों? बिकॉज इसमें जो ब्लू कलर था उसका ओपेसिटी मैंने 0 कर दिया। अब मैं इसको एक इमेज के तौर में दिखा रहा हूँ, इमेज में ये कैसे काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक मैंने इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, करेक्ट। अब इस इमेज को जैसे मैं ले लिया, अब इस इमेज के ऊपर मेरे को अप्लाई करना है ग्रेडियंट। तो मैं एक न्यू लेयर लूंगा, न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे जाऊंगा, मैं इसके लिए ऑरेंज कलर को थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। नोटिस मैं इसको ऑरेंज कलर में कर रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इस कलर का जो ब्लू कलर है उसका ओपेसिटी 0 रखा हुआ है, ठीक है। एंड ओके कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं ऐसे इसको ड्रैग करूंगा यहाँ तक, नोटिस इट, ओनली कलर यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया। तो आप जितना ड्रैग करेंगे वो उतना तक ही लेगा, नोटिस इट। ये बहुत अच्छा लगता है अगर आप कहीं पे भी पोस्टर या आगे जाके हम लोग बैनर वगैरह करेंगे तो उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अगर मैं इसके ऊपर 2 कलर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं यहाँ पे जाके 2 कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चल के मैं इसके ऊपर ओपेसिटी 100 कर देता हूँ और ब्लू कलर रहने देता हूँ, और अगर मैं इसको इस टाइप से डालता हूँ तो नोटिस इट, आप इसके ऊपर आपको 2 कलर मिलेगा, ठीक है। अब इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन के से ऊपर इसको काम करना है, तो आप नॉर्मल से कोई भी ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और आपका इमेज पूरा का पूरा बदल जाएगा, ठीक है। नेटसिट मैं ओवरले किया, आपका इमेज पूरा का पूरा बदल गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली कलर के ऊपर काम करता है, ठीक है। कलर को डबल करके, एक्चुअली ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कंडीशन है, इसको कलर को प्लस एंड माइनस करके ये आउटपुट आपको देता है, ठीक है। तो ये होता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऐसा नहीं है कि ग्रेडियंट आपको ओनली बैकग्राउंड पे ही आप यूज करेंगे। 60% 70% केसेस में लोग बैकग्राउंड के तौर में इसको यूज करते हैं, और एल्स आप इसको एज ए बैकग्राउंड इमेज के ऊपर कलर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक टूल होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग सीधा सीधा पोस्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल ले लेता हूँ, न्यू ले लेता हूँ, 1080 पिक्सल ले लेता हूँ, रेजोल्यूशन मैं 350 लेता हूँ एंड यहाँ पे ओके कर देता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आज जो दिखाने वाला हूँ ये वो एक थोड़ा एडवांस टाइप का दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा एक सुपर बाइक का पोस्टर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कुछ इमेजेस चाहिए, बट इमेजेस लेने से पहले मैं जो बोलता हूँ वो गाइडलाइन, मतलब एक आपको रूलर सेट करना पड़ेगा। रूलर मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैं एक, हम लोगों का पेज ऐसे है, करेक्ट। हम लोगों का जो पेज है फोटोशॉप का वो फॉर एग्जांपल ऐसा है, करेक्ट। मैं एक ऐसे मार्जिन सेट कर देता हूँ, ऐसे करके एक मार्जिन सेट कर देता हूँ, ऐसे करके। क्यों ये मार्जिन सेट करता हूँ? बिकॉज अगर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा, इंफॉर्मेशन जो लिखूंगा वो इस मार्जिन का बाहर ना जाए। अब इस मार्जिन का बाहर क्यों नहीं जाए, ठीक है। इसका रीजन ये है कि अगर आप कोई भी डिजाइन, ठीक है, मतलब पोस्टर, बैनर, ये सब चीजें बना रहे हैं एंड उसको अगर आप प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में हम लोग प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं, ठीक। तो अगर आप प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं तो प्रिंटिंग होने के बाद वो कटिंग होता है, एक्चुअली मशीन होता है, मशीन से वो कट होता है। तो अगर आपका पेज ही है ऐसा और आपका टेक्स्ट एकदम सटा के है, यहाँ से सटा के लिखा हुआ है, आप फॉर एग्जांपल बाइक एकदम सटा के ऐसे करके बाइक, तो आप डिज़ाइन बाहर आने के बाद, प्रिंट बाहर आने के बाद क्या करता है ना, वो कटिंग करता है कुछ पिक्सल्स, मतलब इतना पिक्सल कट हो जाता है ऑटोमेटिक, वो होता ही होता है, ठीक है, वो मशीन में ही रहता है। तो जैसे वो कट हो जाता है ना, तो आपका इतना पार्ट कट हो जाएगा, मतलब बी का ये कट हो जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा, तो ये ऐसे दिखेगा कि मतलब ऐसे कुछ दिखेगा ऐसे, देन आई के ई ऐसे दिखेगा, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या है, तो ये रॉन्ग है चीज़ें, ठीक है। तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एक मार्जिन डाल देते हैं। देखिए भाई तू इसके बाहर मत जा, मतलब इससे बाहर हम लोग इसको नहीं क्रॉस करने देंगे, जो भी होगा इसके। तो क्या होगा, अगर कट होगा तो इतना ही पार्ट कट होगा, मतलब हम लोगों का 5 पिक्सल फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कट होगा, बट जो मेन पार्ट है वो मेरा रहेगा, ठीक है। बट हाँ, डिजाइन को इसके अंदर नहीं रखना है, आपका डिजाइन आप बाहर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजाइन से मतलब नहीं है, बट इंफॉर्मेशन से आपका मतलब है। तो टेक्स्ट इसके ऑलवेज अंदर चाहिए, तो इसको एक्चुअली बोलते हैं हम लोग गाइड, इसको हम लोग बोलते हैं गाइड। तो गाइड सेट करना पड़ता है पहले, ठीक है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, चाहे फोटोशॉप है, इन फ्यूचर आप कोरल ड्रॉ करेंगे, इलस्ट्रेटर करेंगे, तो सब में गाइड रहता ही है, ठीक है। तो लेट्स हम लोग फोटोशॉप में चलते हैं एंड व्यू में जाएंगे, व्यू से चल के हम लोग न्यू गाइड लेआउट में जाएंगे, ठीक है। न्यू गाइड लेआउट में जैसे हम लोग चलेंगे तो सी मेरा ऑटोमेटिक एक गाइड होके आ गया, सी नोटिस इट, एक ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का एक ऑटोमेटिकली सियान कलर का एक आ गया। तो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, मार्जिन ऑफ करेंगे तो हट जाएगा, ऑन करेंगे तो आ जाएगा। कितना पिक्सल आपको गैप रखना है, मैं सब जगह में 20 पिक्सल रखा हूँ। अगर आपको चाहिए कि नहीं सब जगह में 10 रखना है, तो आप टॉप में देखिए इस जगह पे 10, इसका कम हो गया
10, तो सब जगह में ये 10 पिक्सल का गैप मेंटेन करके चलेगा। तो बट ये माना जाता है कि 15 to 25 एक अच्छा साइज़ माना जाता है, ठीक है। तो मैं इसको एवरेज 20 लेके चलता हूँ, ठीक है, और इसमें ओके कर देना। अच्छा, आपका केस में आप जब पहले ओपन करेंगे इसमें ना, तो शायद ये ऐसे रहेगा कि कॉलम यहाँ पे ऑन रहेगा, रो यहाँ पे ऑन रहेगा। अगर ये ऑन रहेगा ना तो ये ऐसे कुछ आएगा, तो घबराने का कोई बात नहीं है। आप कॉलम को ऑफ कर देना, रो को ऑफ कर देना, जस्ट मार्जिन को ऑन करके रखना बस, एंड यहाँ से ओके कर देना। तो मेरा ये सेट हो चुका है। अब मुझे जो करना है, अब मुझे करना है तो करना है, क्या करना है, अब मुझे बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ कि ये मुझे एक ग्रेडियंट से ही करके दें, ठीक है, ग्रेडियंट से ही करके मेरा बैकग्राउंड आए। तो मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और एक ग्रेडियंट ले लेता हूँ, जी प्रेस करके, और यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे ना मुझे जो कलर चाहिए वो मैं वाइट ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो कलर चाहिए वो थोड़ा सा मैं डार्क ले लेता हूँ, लाइक काइंड ऑफ दिस। आप आपके हिसाब से करना, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं करना है कि आपको भी ऐसे करना, नहीं वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो ओके कर देना है इसको, यहाँ से ओके करना है, यहाँ से ओके करना है बस। अब इसमें क्या करना है, मैं रेडियल थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं रेडियल ले लिया यहाँ से। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं जो साइड होता है ना, साइड में रखेंगे इसको थोड़ा सा डार्कर, मिडिल में रखेंगे वाइटर, ठीक है। तो कुछ ऐसा नोटिस इट, मैं कुछ नहीं किया, मैं जस्ट ऐसे करके मिडिल से नीचे की तरफ खींच दिया बस। तो देखिए इतना अच्छा मेरे को एक ग्रेडियंट दे दिया। पहले ये ऐसे लग रहा था, बट अभी भी ऐसे लग रहा है। तो ये होता है टेक्निक, ठीक है। ये देख रहा है कितना अच्छा ये लगेगा, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। अब अगर जी आपको अगर लगता है कि इसके अंदर और थोड़ा सा ग्रेडियंट डालेंगे तो वो आप डाल सकते हो, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। आप कितना डालें, मतलब कितना ग्रेडियंट इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब थोड़ा सा इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन कैसे करेंगे ना, डिज़ाइन ऐसे करेंगे कि एक मैं फॉर एग्जांपल एक मैं स्टूल को ले लेता हूँ, ठीक है। स्टूल को लेने के बाद यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल मिलेगा, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल टूल, ये शेप टूल बोला जाता है इसको, तो रेक्टेंगल टूल ले लिया। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद ना मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कुछ लंबा करके ही ऐसे कुछ कर देता हूँ, ठीक है, कुछ थोड़ा सा ऐसे करके, करेक्ट। अब इसके ऊपर मैं कुछ ग्रेडियंट नहीं डालने वाला हूँ, मैं इसका स्ट्रोक है बंद कर रहा हूँ, और फिल में मैं हल्का सा ये कलर, और नहीं तो इससे थोड़ा हल्का मतलब मे बी ये कलर, नहीं तो इससे और थोड़ा हल्का ये कलर डाल देता हूँ, नोटिस इट, ये कलर डाल दिया, ठीक है। अब ना इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी करके जस्ट रोटेट कर दूंगा, इसको छोटा कर दूंगा। ये आपके ऊपर है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये एक मैं स्टाइल बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। मैं एक मेरा स्टाइल बता रहा हूँ, एक स्टाइल मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ, करेक्ट। और इसका जो ओपेसिटी है ना, ये एकदम कम रहेगा, सी दिस। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट किया, ऑल्ट प्रेस करके, और इसको कंट्रोल टी किया, और ना इसका कुछ गैप जो है ना, ये जो गैप है इसको मैं थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा कम, बस इनफ। और ये दोनों को पकड़ के हल्का ऊपर कर दिया, ऐसे करके कुछ, एंड इसका जो है ना, इसका ओपेसिटी उससे थोड़ा और कम कर दिया, मतलब ऐसा कुछ, नोटिस इट। तो हल्का सा यहाँ पे कुछ दिख रहा है एंड हल्का सा यहाँ पे कुछ दिख रहा है, वेरी सिंपल। ये एक जस्ट डिज़ाइन है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं एक बाइक का फोटो लूँगा, ठीक है। तो बाइक का फोटो मैं फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ से एक बाइक का फोटो ले लेता हूँ। तो मैंने इस बाइक का फोटो ले लिया, ट्राइम, ठीक है। सो मेरे को इस बाइक को एग्जैक्टली यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो कंट्रोल टी किया, मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया इस बाइक को, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा छोटा कर दिया, एंड कुछ हद तक मैं यहाँ पे इसको रखने का कोशिश करूँगा, ठीक, करेक्ट। से दिस यू कैन अंडरस्टैंड कितना अच्छा अभी मैंने कितना ईजिली इसको डेवलप किया। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं जस्ट एक डिज़ाइन क्रिएट किया, डिज़ाइनिंग के ऊपर मैं इसको जस्ट ऐड कर दिया, बस। अब मैं क्या करना है ना, राइट क्लिक रेस्टराइज करना है इसको, और मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा फिल्टर एंड कैमरा रॉ फिल्टर में जाऊंगा। आपको कैमरा रॉ फिल्टर भी पता है,
और कैमरा रो फिल्टर में जाके ना इसका जो टेक्सचर है इसको इंक्रीज कर दूंगा, तो ना ये और थोड़ा क्लैरिटी में आ जाएगा। नोटिस इट, थोड़ा और क्लैरिटी ऐड कर दूंगा और थोड़ा सा मैं इसको टेक्सचर को ऐड कर दूंगा, वैसे ना इतना सब सही है। एंड देन यहाँ से हम लोग कर देंगे ओके। सो अब ना इसके अंदर थोड़ा सा ब्राइटनेस आ गया, करेक्ट, जो पहले कम था, ठीक है। अब ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ये होने के बाद इसको हल्का सा नीचे कर देते हैं, हल्का सा और में भी थोड़ा सा नीचे, बस। ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत नीचे करना है, नहीं नहीं वो भी नहीं करना है, ठीक है। आपका जो मेन चीज़ है ना, जो मेन बाइक है जो भी है, आपको वो सेंटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके लोगों को देखो, जैसे आपको अगर ये दिख रहा है ना तो आपको सीधा सीधा बाइक के ऊपर नजर आ रहा है, वेरी सिंपल। और अगर आप इसको नीचे कर देंगे ना, ऐसे कर देंगे, तो आपको नजर कहाँ पे आ रहा है, नजर आपको इस जगह में आ रहा है, बिकॉज हम लोग को जो आई कॉन्टैक्ट होता है ना डायरेक्ट स्ट्रेट इसमें होता है, ये एक्चुअली लॉजिकल होता है, साइंटिफिक होता है, करेक्ट। तो इसको नहीं रखना है वैसा, इसको एकदम आपको आइदर सेंटर में रखना है, आइदर थोड़ा सा नीचे आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसका आई कॉन्टैक्ट डायरेक्टली यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको रीनेम कर देता हूँ, चलो इसको लिख देते हैं बाइक, करेक्ट। अब ये बाइक, ये मतलब ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ये लिखने के बाद हम लोग एक और एक डिज़ाइन बनाएंगे। क्या डिज़ाइन है, तो मैं और एक ले लेता हूँ ये वाला, और इसको ना एज इट इज़ अब इस तरीके का मैं बनाऊंगा, ऐसे कुछ बना देता हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, स्ट्रोक का कलर मैं ऑफ कर रहा हूँ, एंड में ना इस कलर को पिक करूँगा, ठीक है। इस कलर को देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को ना इसके ऊपर एक कलर चाहिए, तो मैं इसमें कुछ भी कलर डाल सकता हूँ, मैं इसमें रेड कलर डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसमें वो रेड कलर नहीं डालूंगा, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें इसको रेड कलर नहीं डालने वाला हूँ, क्यों, अगर मैं रेड कलर डालूँ ना इसमें, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अभी के लिए प्रोडक्ट मतलब जो ट्रैम जो बाइक है, तो इसके साथ ना ये मैच नहीं कर रहा है। आपको अगर देख के लग रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग का जो आँख है ना, आँख में ये चुभ रहा है, एक्चुअली आँख में क्या चुभ रहा है, पहले यही दिख रहा है, उसके बाद ये दिख रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बाइक में होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे जा रहा है तो वो टेक्निकली वो चीज़ें गलत है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो सिलेक्ट करेंगे इसको, फील में जाएंगे और सिलेक्ट करके यहाँ से ही कलर पिक करेंगे, मे बी इस कलर को पिक करेंगे ना, ओके करेंगे। नोटिस इट, अब ना आपको क्या करना है ना, इसका जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को कम कर देना है। कैसे करेंगे, मैं कंट्रोल टी करूंगा पहले, इसको छोटा करूंगा, बस मेरे को इतना नहीं रखना है, मेरे को जस्ट इतना तक सही है। आप यहाँ पे इतना तक भी रख सकते हैं, और एल्स आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसको आप लास्ट इतना तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे तो ही अच्छा है, ठीक है। मे भी इतना तक रख सकते हैं। बट और एक चीज़ है, आपका ये मिडिल में है कि नहीं, ये कन्फ्यूशन है कि यहाँ पे ये मिडिल है, ये है, तो इसको कैसे हम लोग ढूंढेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको इसको सिलेक्ट करना है, इस लेयर को, और जो आपका ग्रेडियंट लेयर है मतलब बैकग्राउंड लेयर है उसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे होता है सेंटर, आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे होता है सेंटर, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में दे देता है, क्लिक करूंगा ये एग्जैक्ट सेंटर में दे दिया। तो ये और ये दोनों में क्लिक करना है आपको, तो ये सेंटर में दे देता है। बट क्लिक करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको जिसको सेंटर में रखना है उसको क्लिक करना है, और कंट्रोल पकड़ के जिस बैकग्राउंड का ऊपर का काम कर रहा है उसको क्लिक करके फिर करना है, ठीक है। अच्छा, ये अगर नीचे चला जा रहा है, नीचे बैकग्राउंड, तो टेंशन का कोई बात नहीं, इससे कुछ मतलब नहीं है, आप इसको ड्रैग करके भी नीचे कर सकते हैं। मतलब इसको आप इसको कंट्रोल Z करके, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको कंट्रोल T करके आराम से आप इसको नीचे कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, नोटिस इससे कुछ उतना मतलब नहीं है। तो आप, ये बैकग्राउंड है, तो मैं क्या करूँगा, इसको तो ऐसे कर दिया, कंट्रोल T कर दिया, मैं इसको ऊपर से लेके आया, एंड नीचे का इतना पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे को जो लगता है ये इतना पार्ट मेरे लिए सफिशिएंट है, तो मैं इसको इतना तक ही रखूँगा, नीचे का पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको इतना तक रखूँगा, ठीक है। और इसका जो ओपेसिटी है ना, ये इसको मैं फॉर एग्जांपल 50 या उससे थोड़ा ज़्यादा 70 या 60 के आसपास कर दूंगा। नोटिस मैं इसको 60 या 70 में रखता हूँ, चलो इसको मैं 70 में रख देता हूँ। सी दिस, कितना कम टाइम पे मैंने एक आउटपुट लगा दिया। देखिए
अब मुझे जो काम करना है ना वो ऑब्वियसली इसका एक थोड़ा सा लोगो के ऊपर, मतलब लोगो इसका लेना है, तो इसका लोगो डाउनलोड करेंगे हम लोग। तो लोगो डाउनलोड करने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो लेट्स इसका लोगो डाउनलोड करते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसका ट्रायम्फ PNG लोगो, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग इसका लोगो जो है, लोगो भी मिल चुका है हम लोगों को, तो हम लोग इसका जस्ट सिलेक्ट करेंगे और इसका जो लोगो है, लोगो को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चाहे आप इस लोगो को ले सकते हैं, चाहे आप अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग इमेज में जाके थोड़ा दूसरा लोगो, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, इस लोगो को लेना है तो आप इस लोगो को भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली इस लोगो को भी ले सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप इस लोगो के ऊपर ही जा सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली इसका उन लोगों का जो ऑफिशियल लोगो है ना, तो ये उसका ऑफिशियल लोगो है। तो आप इस लोगो को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से भी आपको मिल रहा है। और अगर आपको ट्रायम्फ ये वाला शायद माना जाता है, ठीक है, तो इसको मैं करा लेता हूँ। सो डाउनलोड कर लेता हूँ मैं इसको। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक शायद ऐड आया। Can you trust just any tenant with your property? Ensure peace of mind by finding only. ओके, सो नाउ हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं क्विकली। तो डाउनलोड जैसे ये हो जाएगा तो वेरीफाई ह्यूमन करना पड़ेगा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। तो चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब हम लोगों को जो भी हम लोग ये डाउनलोड हो रहा है तो इसको हम लोगों को डालना है फोटोशॉप के अंदर। बस ये आपका लोगो आ गया। आप लोगों को थोड़ा सा कम कर लीजिए ऐसा, एंड जैसे मैंने बताया था आपका ग्राफिक होना चाहिए, मतलब आपका तो लोगो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में मैंने डाला, ठीक है। तो अब क्या करना है ना आपको, अब कुछ नहीं, आप जस्ट इसको, अगर आपको लग रहा है ये दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, अगर आपको लग रहा है कि ये लोगों को हम लोग कुछ दूसरा कलर में करेंगे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बट मानना ये है, डोंट चेंज द कंपनी लोगो कलर, बिकॉज वो एक रजिस्टर होता है, करेक्ट। तो आपको कंपनी का लोगो का जो कलर है ना उसको चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज ही रखना है। कभी भी कंपनी का लोगो को, शेप को, लोगो का कलर को चेंज मत करना, उसको एज इट इज रख के देना, वो एक्चुअली प्रोफेशनल माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं चेंजेस करूँगा। एक्चुअली ये लोगो है तो लोगो को एज इट इज़ रखने दूंगा। अब मुझे क्या करना है ना, आप थोड़ा सा, मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा और डिज़ाइन में, या आप बोल सकते हो इमेजेस में ऐड करना चाहता हूँ। कैसे? लेट्स गो टू हियर एंड मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो अब ना इससे मैं बाइक नहीं लूँगा, जो कैरेक्टर है ना थोड़ा सा कैरेक्टर को ले लूँगा। सो लेट्स डू दैट। तो उसके लिए मैंने राइट क्लिक रजिस्टराइज किया और पहले तो इसको सिलेक्ट सब्जेक्ट करूंगा। सिलेक्ट सब्जेक्ट से देखेंगे कि ये सिलेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे को एक्चुअली चाहिए मेजरली ऑन द हेलमेट पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट नहीं चाहिए, हेलमेट पार्ट मुझे चाहिए। तो मैं इसको ले लिया और इसको क्लिप मास्क कर दिया। तो जैसे, सॉरी नॉट क्लिप मास्क, दिस कॉल्ड एक्चुअली लेयर मास्क, ठीक है। तो मैंने इसको लेयर मास्क कर दिया। तो जैसे लेयर मास्क कर दिया आप देख सकते हैं, तो यहाँ से ये निकल गया है, ठीक है। अब इसको मैं पीछे कर दूंगा, मतलब पीछे मतलब इस बाइक का एंड इसका पीछे, मतलब ऐसा। एंड मुझे करना क्या है ना, मुझे ओनली ऑन ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसको दिखाना है। तो और ये रिवर्स में दिखाना है, ठीक है। इसको यहाँ पर रिवर्स में दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल J, नीचे का ऑफ करेंगे और ऊपर का ना हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग कंट्रोल T करके राइट क्लिक करके हम लोग इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, नोटिस इट, हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, कुछ पार्ट बाहर कुछ पार्ट अंदर। एंड जो भी ये वाला पार्ट है ना बाइक वगैरह ये सब नहीं चाहिए। तो सिलेक्ट करेंगे लेयर मास्क को, B प्रेस करेंगे ब्रश के लिए और थोड़ा सा ब्रश का छोटा करके ओपेसिटी 100, फ्लो को 100 रख के इसको हटा देंगे। ये पहले आपको पता है कैसे हम लोग लेयर मास्क का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि लेयर मास्क कितने इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे लेयर मास्क का यूज़ नहीं करते हैं ना तो इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा और बाद में अगर चाहिए होगा तो प्रॉब्लम पे पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नोटिस इट, मैंने इसको कितना अच्छे से इसको वैसा कर दिया,
वेरी सिंपल। और मैं क्या करूंगा ना, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए एक्चुअली। सो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा सा इसको मिडिल में लेके आएंगे। ये एक्चुअली मिडिल में नहीं है, दिस इज द मिडिल, करेक्ट, ये मिडिल में है। और हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बी ब्लैक एंड व्हाइट एंड ओके कर देंगे। तो नोटिस इट, ये ऑलरेडी ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे दे दिया, करेक्ट। अब इसका ही डुप्लीकेट बनाएंगे एंड उल्टा साइड कर देंगे, मतलब दैट साइड। सो कंट्रोल जे मैं डुप्लीकेट किया, कंट्रोल टी राइट क्लिक और फ्लिप हॉरिजेंटल, नोटिस इट। तो अब इतना तक कर दिया। अब ना आप इसको कुछ हद तक मिडिल में मतलब ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, एंड इसको एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे का जो पार्ट दिख रहा है ना, आप अगर देखेंगे ना तो इसका भी नीचे का पार्ट कुछ दिख रहा है और इसका भी नीचे का पार्ट कुछ दिख रहा है। तो ना वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए और ये सब भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसमें जाना है, ये कौन सा लेयर है दिखना है, इसमें सिलेक्ट करना है, ब्रश में लेना है और जो भी अननेसेसरीली चीज़ें है प्लीज़ उसको मास्क कर लीजिए। ये कोई भी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, अननेसेसरीली ये चीज़ रखना ही नहीं है मुझे, ठीक है। और सेम चीज़ इसके साथ, अननेसेसरीली चीज़ मुझे रखना नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आपको रखना है, अगर आपको लगता है कि नहीं वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगे तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसको हटा दूंगा, वेरी सिंपल, नोटिस इट। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि इसको मैं थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन करूंगा, तो मैं सिलेक्ट करूंगा इसका और ओपेसिटी इसका मैं डाउन करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। देखो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ओपेसिटी मुझे डाउन करना है, इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है अगर मैं ओपेसिटी डाउन नहीं करूंगा तो ये ज़्यादा हाईलाइट लगेगा, ना कि ये बेसिकली। तो इसी के लिए मुझे जो ओपेसिटी है ना, तो मैं इसको कम कर दूंगा। तो मे बी इसको आप 60-70 के आसपास रख सकते हैं, मे बी 60। सेम थिंग फॉर दैट साइड, सिलेक्ट करते हैं और हम लोग इसको रख देते हैं 60। नाउ सी, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अब कहाँ पे मैंने इसको लेके गया, ठीक है। अब मुझे और एक चीज़ का यहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा, जो होता है इसका टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन। मुझे टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे चाहिए, जो मैंने अभी तक नहीं डाला है, ठीक है। तो टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे कैसे चाहिए, तो नोटिस इट। अब बाइक का रिलेटेड आपको टेक्स्ट ढूंढना है, बाइक का रिलेटेड मतलब बाइक से कुछ मैच करे, ऐसे कुछ टेक्स्ट ढूंढना है, ठीक है। आपको अननेसेसरीली कुछ टेक्स्ट नहीं ढूंढना है जो इससे मैच ना करे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल RISING, राइजिंग, करेक्ट। कंट्रोल टी करता हूँ मैं और इसको ना मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे रखता हूँ, लेट्स सी, ऐसे रखता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो लग रहा है कि ये यहाँ पे मैच कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ के, जैसे एग्जाम्पल मैं कंट्रोल जे करके, मैं अगर इसको डबल क्लिक करके मैं कुछ दूसरा फॉन्ट दे रहा हूँ, लाइक दिस, सी दिस, ये ना बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, सी दिस, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अगर आप इसको छोटा भी करके देखेंगे ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं कर रहा है? बिकॉज ये जैसे इस टाइप का बाइक के साथ मैच नहीं करेगा, जैसे ये मैच नहीं करेगा इस टाइप का टेक्स्ट। इस टाइप का टेक्स्ट किस में मैच करेगा? ये इस टाइप का टेक्स्ट अगर आप कुछ प्रोडक्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ सोप या कुछ आप फॉर एग्जांपल सर्फ जैसा कुछ बना रहे हैं, सर्फ एक्सेल सोप, उस टाइप में ये वाला टेक्स्ट बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। बट इसके लिए, या आप कुछ मैगजीन कवर बना रहे हैं, मैगजीन कवर, उसमें भी ये वाला टेक्स्ट बहुत हेल्प करेगा। बट इसमें ये टेक्स्ट अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये आपको वो जो बाइक वाला चीज़ है ना वो नहीं देता है। तो पहले ये तो बड़े आपका परेशानी का चीज़ है कि भाई कौन सा वो मैं चूज़ करूँगा, कौन सा चीज़ें मैं चूज़ करूँगा ताकि मुझे वो सही लगे देखने में। तो वेरी सिंपल मैं बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, गूगल में जाना है। मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, और यहाँ पे आपको लिखना है कि फॉन्ट जॉय। तो अगर मैं फॉन्ट जॉय में जाता हूँ ना, तो ये आपको डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन दे देता है कि किस टेक्स्ट के साथ किस टेक्स्ट मैच करेगा, ठीक है। सी दिस फॉन्ट पेयरिंग मेड सिंपल। अब अगर मैं ये वाला फॉन्ट यूज करने वाला हूं, तो ये वाला फॉन्ट का नाम है ये, सी दिस मॉन्स्टरट। अब इसके साथ ये अगर मेरा हेडलाइन हो गया, तो इसका जो टैगलाइन मैं यूज करूंगा
तो ये मे बी मैं इस फॉन्ट को यूज करूंगा, ये फॉन्ट को लोरा, और नहीं तो ये फॉन्ट को यूज करूंगा। वेरी सिंपल। अगर आपको ये फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको चेंज कर लीजिए, जनरेट, अगेन क्लिक कीजिए यहाँ पे जनरेट में, तो ये नेक्स्ट फॉन्ट करके देगा। तो ऐसे करके ना आप देखिए कि कौन से फॉन्ट को आपको लग रहा है कि ये फॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरे को जो चाहिए ना वो थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट चाहिए, मतलब यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट चाहिए, तो मुझे ये वाला फॉन्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड इसका जो नाम है, ये नाम है इसका फीरा सैंस। तो मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। तो मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। तो ये गूगल फॉन्ट एक साइट है, गूगल फॉन्ट में ये खुल जाएगा, और उसको गेट फॉन्ट करूंगा एंड डाउनलोड ऑल कर दूंगा। तो ये फॉन्ट मुझे डाउनलोड करके दे देगा, करेक्ट। और उसके साथ मुझे चाहिए ये वाला फॉन्ट, एग्जैक्टली ये वाला फॉन्ट। तो मैं इसमें क्लिक करूंगा, गेट फॉन्ट, और डाउनलोड ऑल कर दूंगा। तो मुझे क्या हो गया ना, मुझे ये दो फॉन्ट मिल गया, एक ये। तो मैं क्या करूंगा, दोनों फॉन्ट को इंस्टॉल करूंगा। कैसे इंस्टॉल करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें जाता हूं फीरा सैंस। पहले इसको जाने के बाद, फीरा सैंस में जाने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करूंगा, और मे बी ये देखना है आपको, ये यहाँ पे आ गया है, और इसके फीरा सैंस में जाना है और सबको पकड़ना है, इसको छोड़ के, सबको पकड़ना है, राइट क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता जाएगा, जितना फॉन्ट है सब इसमें इंस्टॉल हो जाएगा इसका आपका, ठीक है। और एक जो मैंने डाउनलोड किया उसको इंस्टॉल करना है। जैसा कोई याद रखना है, फॉन्ट का नाम फीरा सैंस, बस ये है, ठीक है। ये वाला नहीं चाहिए, मॉन्टेस्ट्रेट, ये तो मेरे को इस फुटेज में नहीं चाहिए, इस शॉट में नहीं चाहिए। सिलेक्ट दिस। अब दूसरा है जो है इसका आपका कायरो फ्लेया, ये वाला, तो इसको करना है। तो इसको भी सेम वही करूंगा, जाना है इसमें जहां पे वो है, फॉर एग्जांपल राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू, ये करेंगे, और हम लोग के पास ये आ जाता है कायरो, ये वाला जो है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो मे बी यही वाला है, या नहीं तो ये वाला है, ठीक है। तो इसको सारे सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक कीजिए एंड इंस्टॉल कीजिए इसको। तो ये भी इंस्टॉल हो गया, जस्ट याद रखना है ये है कायरो और वो है फॉन्ट समथिंग। तो ब्लैक कीजिए इसमें, अगर इसको करना है, अगर ये है कुछ तो उसको भी कर सकते हैं। सो फॉर डबल क्लिक, ये नहीं चाहिए, ये बहुत ही पतला सा है, बट अगर करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, अब मैं इसको हटाता हूँ। तो मेरा दो फॉन्ट है, एक है फीरा सैंस, एक है कायरो, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर टेक्स्ट के अंदर, और यहां पे लिखूंगा फीरा। तो नोटिस इट, ये जो भी मैंने इंस्टॉल किया ना सारे आ गया। अब देखिए ये कितना खूबसूरती दे रहा है आपको। अब मुझे ना ये थोड़ा सा टिल्ट में चाहिए, टिल्ट में मतलब फॉर एग्जांपल मुझे इसको कुछ ऐसे दिखाना है, राइट क्लिक ऐसे कर दिया मैंने। तो मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए और थोड़ा सा बीच में गैप चाहिए। तो बीच में गैप करने के लिए इसको डबल क्लिक करना है और यहां से आपको गैप क्रिएट करना है, नोटिस इट, राइजिंग। अब मुझे क्या करना है ना, इसको थोड़ा बड़ा करना है, कंट्रोल टी, और मैं इसको ऐसे बड़ा कर देता हूँ। सी, जैसे मैं बड़ा कर दिया कुछ इसको ऐसे आ गया। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये चीजें, राइजिंग, करेक्ट। अब मुझे करना क्या है ना, इसके ऊपर अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको मैं ब्लैक कलर दूंगा, ठीक है, डोंट डू एनी कलर, ऐसे कुछ कलर मत देना ताकि वो आंखों में चुभे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको ऑलवेज याद रखना है, आप जब भी कुछ पोस्टर वगैरह डिजाइन करेंगे प्रोफेशनली, तो आपको पहले तो एक कुछ कलर कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा। ऐसे कुछ मत क्रिएट कीजिए जहां पे आप रेड, हरा, पीला, ठीक है, सारे चीजें ब्लू, पर्पल, मल्टीपल कलर यूज करना है, प्लीज ऐसे मत कीजिए वैसा। और सेकेंड चीज है, मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ फॉन्ट यूज मत कीजिए। अगर आपको यूज करना है मैक्सिमम 2 से 3, ज्यादा से ज्यादा 3 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं, ठीक है, तब जाके एक प्रोफेशनल लुक आता है। मैं जो बना रहा हूं ना वो एक प्रोफेशनल लुक आपको दिख रहा है उसमें। बट अगर आप मल्टीपल फॉन्ट डिजाइन तरीके का फॉन्ट यूज करेंगे पोस्टर में, तो लोग पहले तो पढ़ेगा ही नहीं और वो खराब ही दिखेगा, ठीक है। सो ऐसे नहीं करना है। तो मैंने इसको राइजिंग ऐसे लिखा, ठीक है। आप इसको अगर व्हाइट कलर में देना चाहते हैं तो आप व्हाइट कलर दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप उसको व्हाइट कलर दे रहे हैं तो और एक चीज में इसमें आप कर सकते हैं, जो आपको अगर लग रहा है, आप इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, एंड थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं, हल्का सा बड़ा, बस इनफ। और मैं क्या करने वाला हूं ना, इससे आप फिल को बंद कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या करता हूं ना, डबल क्लिक करता हूं इसमें और ना इसका स्ट्रोक ऑन कर देता हूं। देखिए यहां पे होता है स्ट्रोक,
मैं स्ट्रोक को ऑन कर दिया, स्ट्रोक का कलर ब्लैक रखा, करेक्ट। और ना यहां से मुझे फिल को हटा देना, फिल नहीं चाहिए। नोटिस इट, कितना अच्छा एक लुक दे दिया इसका। फिल को मैंने हटा दिया तो क्या हुआ, देखिए ये मोटा लग रहा था, बहुत ज्यादा मोटा लग रहा था ना, तो मैंने इसको क्या किया ना, इसको कम कर दिया, हटा ही दिया पूरा का पूरा। तो अब और इसको नीचे कर दिया, नोटिस इट। अब ये ना थोड़ा सा 3D का लुक आ गया, आप नोटिस कीजिए इसको, लग रहा है कि वो थोड़ा सा उभर के आ रहा है, ऊपर उभर के आ रहा है, हालांकि नहीं आ रहा है उभर के, लेकिन लग रहा है कि कुछ उभर के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको हल्का सा ऐसे कर दिया, और नीचे के लिए मैं इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, छोटा करूंगा, एकदम छोटा, ठीक है। और यहां पे कर दूंगा, मैं लिख दूंगा एक और एक लाइन जिसका नाम है स्टार्स, राइजिंग स्टार्स। और जो स्टार्स लिखूंगा ना, ये स्टार्स को मैं नॉर्मल लिखूंगा, डबल क्लिक करूंगा इसमें जाके, इसको मैं नॉर्मल लिखूंगा। नॉर्मल मतलब वही रहेगा, बट जस्ट ये ऐसे या बोल्ड में लिख दूंगा। सो लेट्स मेक इट बोल्ड, तो नॉर्मल रहेगा, सेमी बोल्ड, नोटिस इट, वैसे ना, या इसको चलो बोल्ड भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। राइजिंग स्टार्स, नोटिस इट, राइजिंग स्टार्स मैंने लिख दिया यहाँ पे। और अच्छा, और एक चीज़ है, मेरे को ना यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये चीज़ें, मतलब जो ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ मतलब फॉर द राइट है, ये वाला शायद मुझे रखना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, लोगो में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, रेस्टराइज करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा, ये मुझे रखना नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट लोगो को रखूँगा, राइजिंग स्टार्स, एंड इस स्टार्स को ही मैंने डुप्लीकेट करूँगा, मुझे स्टार्स को डुप्लीकेट करना है ऐसे ऊपर, ठीक है, और उसको छोटा करना है, कंट्रोल टी ऐसे करके, और यहाँ पे लिखना है वी आर। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे वी आर लिखना है, सो WE, और सीधा सीधा आप थोड़ा सा इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी करके RE डाल सकते हैं, वी आर। और इसको चेंज करना है, मुझे इसको बोल्ड नहीं रखना है अभी मुझे इसको इधर मीडियम रखना है, बस इनफ, ये काम कर जाएगा आपका से दिस। और मुझे ना इसको ज़्यादा गैप नहीं देना इसके अंदर, तो मैं इसको छोटा करूँगा, ऐसे करूँगा, नोटिस इट, वी आर, बस इनफ। और उसको थोड़ा छोटा कर देना है, इतना भी बड़ा मुझे नहीं चाहिए, से दिस, नोटिस इट। अब आप देखिए वी आर राइजिंग स्टार, कितना ये चीज़ें अच्छा लग रहा है आपको, करेक्ट। अब मुझे थोड़ा सा वो अलग करना है, थोड़ा सा एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल देना है। तो एड्रेस वगैरह डालने के लिए मैं और एक चीज़ करूँगा, यहाँ पे और एक थोड़ा सा यहाँ पे इसको लूँगा, इसको लेने के बाद मैं ऐसे करूँगा, ऐसे कुछ हद तक ऐसा, और इसका कलर मैं वही रखूँगा, फिल के अंदर जाके वही कलर दूंगा मैं, और स्ट्रोक को नहीं रखेंगे। और इसमें जाके, इसमें क्या है ना, इसमें ओपेसिटी 70 है, तो इसमें भी ओपेसिटी को मैं हद 70 रखता हूँ। और एक चीज़, इसको थोड़ा जूम करके ना देखिए, इसमें पॉइंट मिलता है। अब पॉइंट का काम क्या है ना, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इसका कॉर्नर जो है ना वो ऐसे हो जाता है। तो मुझे कुछ ऐसा पसंद है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट। तो मैं क्या करूँगा ना, ये जो स्टार्स वाला है ना, इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, ऑल्ट पकड़ के मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और इसको ऊपर डाल दूंगा इसका, और इसमें लिख दूंगा मैं बुक नाउ, बस इनफ। और डबल क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके सामने लेके आएंगे, ऐसे करके कुछ, देखिए सीरियस। अब मैं इसको बुक नाउ को यहाँ पे ब्लैक कलर में डाल दूंगा, ताकि और थोड़ा सा ये वो हो जाए। देखिए एक प्रोफेशनल लुक मैंने दे दिया इसको, बुक नाउ, राइजिंग वी आर राइजिंग स्टार्स, बुक नाउ। अब आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना है ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप जब देंगे ना, तो एक बहुत प्रॉपर फॉन्ट में, प्रॉपर फॉन्ट मतलब एक प्रोफेशनल फॉन्ट रखने का कोशिश कीजिए। मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ना इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, लेट्स मेक इट ब्लैक कलर। और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसका, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट के में भी नीचे आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के नीचे। सो लेट्स कॉन्टैक्ट को मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ। अलाइनमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट को मतलब मेंटेन कीजिएगा। ऐसे नहीं इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो मे बी इतना तक कर दिया मैंने। और कंट्रोल T छोटा करना है, बिकॉज इसको छोटा रखना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर से इसको मैं डुप्लीकेट कर दिया, कंट्रोल T, और अब मैं इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। अब इसके ऊपर आपका जो भी नंबर वगैरह होगा वो आप डाल सकते हैं। सो प्लस
91 डाल दीजिए। उसके बाद जस्ट एक रैंडम नंबर मैं यहाँ पे पुट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट, ओके। अब कंट्रोल टी, अब इसको थोड़ा सा छोटा करके एग्जैक्टली अलाइनमेंट, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसे जाए, ऐसे नहीं रखना है आपको, ठीक है, मैंने पहले बताया वो खराब दिखता है, ठीक है, तो ऐसे रखा मैंने। और जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पे ऐसे रखा, वेरी सिंपल, नोटिस। अब यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेल एंड गुड, डालना तो बहुत अच्छा है अगर आप डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं क्या बोलूँगा, इस कॉन्टैक्ट को आप डुप्लीकेट कर लीजिए, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, और यहाँ पे ना वो कर लीजिए आप, क्या बोलते हैं उसको, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे जरूर डाल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल लिख देता हूँ, जस्ट एग्जांपल नेदिस हाईवे फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल NH45, ठीक है, जस्ट एग्जांपल लिख देता हूँ बाईपास रोड, ठीक है, बाईपास रोड, और आप लिख दो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल न्यू दिल्ली, ओके, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये डालना, जो आपको जो भी आपका वो होगा एड्रेस होगा, आप प्लीज़ काइंडली यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं इसको छोटा किया, छोटा करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा एज इट इज़ रखा, मैंने कोशिश की इसको ऐसे रखने के लिए, सेम एज इट इज़, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा वो करना है, आपको डबल क्लिक करना है और गैप डालना है, थोड़ा सा ऐसे गैप डालना है, क्योंकि वो जो लग रहा है ना, वो लग रहा है कि एकदम सट के लगा है, ठीक है। कंट्रोल टी करना है और हल्का सा शिफ्ट पकड़ के इसको ऐसे करना है, बस अगेन। तो अब अगर आप देखेंगे आपका ये पोस्टर कितना अच्छा बन गया है, सी दिस, मैं एक एक डिटेल आपको समझाया कि कैसे करके आप पोस्टर को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या क्या किया, बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर उतना ज़्यादा मैंने काम नहीं किया, ठीक है, मैंने जस्ट डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा काम किया, ठीक है, डिज़ाइन को मैं कोशिश किया जितना अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अगर और थोड़ा सा आपको काम करना है तो आप यहाँ पे जाइए, जो 10 मैंने किया था ना, हल्का इसको बढ़ा सकते हैं आप, नोटिस इट, हल्का, मे बी इसको 35 के आसपास, और इसको मे बी और थोड़ा लाइक दिस 55 के आसपास कहीं ना कहीं, ठीक है, नोटिस इट, ये और अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब अगर इसको आप देखेंगे तो वो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब ये सब कुछ मेंटेन है मेरा, जो अब ये ना ये सब कुछ मेंटेन करके मैंने किया, ठीक है। अब इसको अब जैसे सेव करेंगे तो कैसे सेव करेंगे, इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, फाइल में जाना है, सेव एज अ कॉपी करना है, एंड एक फोटोशॉप आप सेव करेंगे, और एक सीधा एक आपको करना है जेपेग में, सो सीधा जेपीजी में करेंगे, और एक फोटोशॉप में करके रखना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल बाइक पोस्टर, सेव करेंगे एंड इसको ओके कर देंगे, एंड नाउ यू कैन फाइंड आउट, आप इसको देख सकते हैं। और एक मैं फाइल सेव एज कॉपी सेलेक्ट करेंगे, और सेम यहाँ पे ही मैंने लिख दूंगा फॉर एग्जांपल बाइक पोस्टर, पर ये फोटोशॉप में रहेगा, ठीक है। अगर कोई चेंजेस वगैरह हुआ तो मैं बाद में इसमें चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो पोस्टर कर दिया मैंने। अब देखिए, अब मैंने जो सेव किया ना, लेट्स मूव दैट एंड सी दिस, एक कैसे एक इतना अच्छा प्रोफेशनल टाइप का आप अगर पोस्टर बनाना है, देखिए विद डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, प्रॉपर इंफॉर्मेशंस सबके साथ, देखिए ये कितना अच्छा एक आपको दे रहा है बना के। ये बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, बहुत जल्दी एंड प्रॉपर तरीका में मैंने इसको करके दिखाया, ठीक है। तो ये मैंने एक आज ये पोस्टर दिखाया, कल हम लोग आएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ जहाँ पे हम लोग कुछ अलग पोस्टर बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि ऐसे करके हम लोग हाँ पोस्टर को बना सकते हैं, ठीक है। तो नो इशू, सो प्रैक्टिस कीजिए इसमें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।